जिसने भी स्टूडेंट सियासत पे बात की है उन सब से मेरा सवाल है, क्योंकि हम वो लोग होते हैं जो ग्राउंड से निकलते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी से आगाह होते हैं, ना कि आसमानों से लोग उतरे हुए जो पार्लियामान में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है, क्योंकि देखें हम स्टूडेंट जो सियासत करते हैं हम आइडियोलॉजिकली लेस होते हैं, मतलब वेपनाइज्ड होते हैं। हमारे पास जो हौसला होता है लड़ने के लिए, हमारे पास हमारा नजरिया होता है। क्या कोई भी स्टूडेंट फेडरेशन, कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि सियासत पाकिस्तान के अंदर होती है, बलूचिस्तान के अंदर कोई सियासत नहीं होती, यहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है। क्या आप ये बताएं 1984 के बाद पश्तूनख्वा ने, BSO ने, क्या मेरे पीपल स्टूडेंट फेडरेशन है, जितने भी पाकिस्तान के फेडरेशन है, उन सब ने क्या अभी तक कोई भी इज्तिमाई स्टूडेंट्स के लिए कोई काम किया है? मसलन जैसे BSO ने आज से 20 साल 22 साल पहले एक स्टूडेंट को बस वाले के थप्पड़ की मारने की वजह से आज मैं जब बस में आता हूं आधा किराया देता हूं, ये उस BSO की उस वर्क की वजह से। क्या आपने 1984 के बाद क्या इसके ऊपर कोई बात हुई है? किसी स्टूडेंट्स के लिए आपने कहीं जगह पर रिलैक्सेशन दी है? मैं तमाम तंजीमों से मिल चुका हूं। ये सवाल सबके लिए होना चाहिए, सिर्फ एक जी सबके लिए है, मैं जी सबके लिए, क्योंकि मैंने नाम सबका लिया है कि मैंने एक हमेशा से कोशिश की, तमाम तंजीमों से मैं मिला हूं, उनसे रब्ता भी किया कि आए, स्पेशली कोयटा के अंदर स्टूडेंट्स की जितने भी, चाहे वो होटल में खाना खाते हैं उस पे आधी कंसेशन उनको मिलनी चाहिए, चाहे वो होटल में रहते हैं उनके ऊपर आधी कंसेशन होनी चाहिए, ट्रैवलिंग के ऊपर है। आप लोगों ने क्या अभी तक इज्तिमाई काम, हाँ पार्टी के लिए काम किया होगा,